नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, क्या है कि हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनका कोई यूज हमारे लिए नहीं होता और उसको हम कहीं छत पे इकट्ठा करते हैं, कहीं घर की कुछ अलमारियों में डाल देते हैं, कहीं अगर घर में पहले के घरों में टाँड़ वगैरह बनती थी उस पे डाल देते हैं। तो वो सब हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं। अब चूँकि हमें पता नहीं होता कि हमारे जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी किस लिए आ रहा है, क्यों हम इतना परेशान हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, घर में रोग लगे जा रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हैं तो आपको इनको हटाना है। पहला आपको क्या है कि आप अपनी छत पे देखें कि छत पे कोई पुराने बर्तन, पुरानी लकड़ी, पुरानी सरिया, पुराने कोई घर की बची हुई चीज़ें कोई इकट्ठा तो नहीं है, क्योंकि जो घर की छत होती है वो घर के मुखिया का मस्तिष्क होता है। अगर आप अपनी छत के ऊपर कबाड़ इकट्ठा करेंगे तो आपके दिमाग में सदैव नेगेटिविटी बनी रहेगी, अर्थात मानसिक ऊर्जा आपकी खराब हो जाएगी। तो आप अपनी छत को एकदम साफ सुथरा रखें। अगर वहाँ कोई ख़राब चीज़ें हैं तो उनको आप हटा दें, बेच दें। जो यूजलेस हैं उनको कतई न रखें। दूसरा, घर में आपने देखा होगा, जैसे कई बार हम कई वर्षों तक घर को पुतवाते नहीं हैं, तो हर वर्ष बारिश का मौसम आता है तो उसमें काई लग जाती है। काई मतलब वो जो हरा हरापन होता है उसको काई कहते हैं। तो वो भी अच्छा नहीं होता। अगर हमारे घर में वो भी लग रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर को पुतवा लें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े आप कहीं इधर पड़े हैं, कहीं उधर पड़े हैं, मतलब कपड़े व्यवस्थित रखें और कभी भी चारों तरफ कपड़े फैला के घर में न रखें। उससे भी नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाती है, जो कि राहु की ऊर्जा होती है। घर में जाले नहीं लगने चाहिए। जाले जितने ज़्यादा घर में होंगे उतना आपके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियाँ ये बढ़ती चली जाएंगी। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे घर में इलेक्ट्रिक सामान ख़राब होते हैं, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। छत के पंखे कई बार ख़राब हुए तो वो पंखे वैसे ही लगे हुए हैं। तो ख़राब कोई भी इलेक्ट्रिक सामान जो सामने दिखता हो उसको न रखें। अगर वो सामने है तो उसको ठीक करा लें। हमारे जो टॉयलेट होते हैं वहाँ भी राहु की ऊर्जा होती है। टॉयलेट जितने गंदे होंगे उतना हमारे घर में राहु प्रभावी रहेगा, और राहु की जो एनर्जी होती है वो नकारात्मक एनर्जी होती है। अतः अपने टॉयलेट को गंदा न रखें, अर्थात उनको साफ रखें। तो इससे पूरा आपका राहु ठीक रहेगा और घर में किसी का भी राहु अगर चल रहा है तो वो अच्छा लाभ देगा। घर को बहुत ज़्यादा बंद न रखें। घर में थोड़ा बाहर की हवा आना बहुत आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आना बहुत आवश्यक है, क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत आवश्यक है। तो आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए घर में प्रकाश व्यवस्था, अगर खिड़कियां कभी कभी खोल दें, छत के दरवाजे खोल दें, आंगन का जाल खोल दें, तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके घर में रहने वाले लोग निरोग रहेंगे। घर के अंदर शुद्ध हवा का आना बहुत ही आवश्यक है। घर में फटे पुराने कपड़े, पर्दे इत्यादि, टूटे बर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार किचन में कुछ बर्तन चलते रहते हैं, थोड़े बहुत टूट गए, हम उसी में खाना खाते रहते हैं। चाय पीते हैं, कप हल्के फुल्के अगर कहीं से डैमेज हो गए हम उसी में चाय पीते रहते हैं।
वो है छोटी प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता नहीं है आपके जीवन में वो बहुत बाधाएं दे रही है, बहुत बड़ा जो है आपका दुर्भाग्य पैदा कर रही है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टूटे फूटे बर्तनों में या चिटके हुए बर्तनों में या हल्के डैमेज बर्तनों में बिल्कुल आपको खाना नहीं है। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, और सकारात्मक ऊर्जा जिस जगह पे रहती है वहाँ पे रहने वाले लोगों में आपस में प्रेम बना रहता है, निरोगता बनी रहती है, सभी प्रसन्न रहते हैं और जीवन सुखमय रहता है। आप ये सब छोटे छोटे उपाय अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।